नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। कहते हैं कि पिता हर लड़की के जीवन का पहला प्यार होता है, सुपर हीरो होता है। पिता जिनके साए में बेटियां हमेशा खुद को महफूज पाती है। लेकिन आज हम बिहार के मुजफ्फरपुर के एक कलयुगी पिता हैवान बाप से रूबरू करवाएंगे, उसकी रूह कपाने वाली कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसे बाप से भगवान बचाए। बेटी का प्यार करना इस बाप को इतना नागवार गुजरा कि बेटी के टुकड़े कर डाले और तपती भट्टी में उसे सेक कर जला दिया। जानकारी के मुताबिक ये घटना 24 अप्रैल की है, जब पिता नरेश पंडित के घर में पार्टी थी। डीजे बज रहा था, पकवान बन रहा था, दोस्त घर आए थे। घर के अंदर जबरदस्त पार्टी चल रही थी, सब अंदर मजे में नाच रहे थे, खाना खा रहे थे और उसी डीजे की आवाज में दब रही थी मृतका निशु की आवाज। निशु की वो चीख जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, बचाओ मुझे, कोई तो आओ, मुझे मेरे इस हैवान बाप से बचाओ। 24 अप्रैल की वो रात जब शोर के बीच आवाज में दब रही थी मृतका निशु की आवाज, निशु की वो चीख जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बचाओ, कोई तो आओ, मुझे मेरे इस हैवान बाप से बचाओ। 24 अप्रैल की वो रात जब शोर के बीच दब रहे थे निशु के सवाल, जो अपने दब रहे थे आवाज निशु के सवाल जो अपने बाप से कर रही थी, पूछ रही थी कि पापा मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह, मैंने ऐसे क्या कर दिया जिसकी इतनी दर्दनाक सजा आप मेरे नाम लिख रहे हैं। गाना चलता रहा, निशु रोती रही, चिपटी रही, चिल्लाती रही और धीरे धीरे गाने के शोर के साथ निशु की आवाज भी दब चुकी थी। निशु अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। खुद के सगे बाप ने निशु को इतनी खौफनाक मौत दी जो किसी के भी कल्पना से परे था। नाराज पिता नरेश ने बेटी की पहले तो हत्या की और फिर उसे मिट्टी के बर्तन पकाने वाले भट्टी में तब्दील कर दिया और फिर शख्स को भी नदी में बहा दिया। और यह सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि निशु को किसी से प्यार था, जिसकी भनक पिता को लगी तो बाप आग बबूला हो गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की। जांच में सामने आया कि इस जघन्य अपराध में 3 से 4 लोग इनके साथ शामिल थे। आइए सुनवाते हैं इस घटना को लेकर पुलिस ने क्या कुछ बताया है। हत्या का मामला आइए देखिए, मुसहरी का मामला है और मुसहरी थानाध्यक्ष से भी बात हुई थी और मैं घटनास्थल पर गया भी था। वैसा कि इसमें है कि फरवरी माह में वो लड़की अपने प्रेमी संग फरार हुई थी, फिर बाद में खोजबीन के बाद से आई और पिता उससे नाराज रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी अनुसंधान का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये चौकीदार ने जो बताया है, चौकीदार के बयान पर ही हम लोगों ने FIR भी दर्ज किया है। तो चौकीदार का कहना है कि ये संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हुई और घर वाले थे उसको, उसके डेड बॉडी को कहीं छुपाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में घर के पीछे ही उन्होंने उसको, उस डेड बॉडी को जला दिया। तो प्रथम दृष्टया ये आ रहा है। फिर अनुसंधान का और भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। गिरफ्तारी, हाँ बिल्कुल, गिरफ्तारी होगी। जो लोग भी दोषी हैं पिता की और, हाँ, और भी जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे।